हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था ये? हम लोग ने किया था नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बात यहाँ तक पहुँचे थे। अब देखो इसमें है, नेक्स्ट है 3.8, सॉरी 3.9। ये दिक्कत होगी शायद अभी। देखो इसमें है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.0, ये आपको 25 है, इसमें आपको ये वैल्यू दी है। सेकंड आपको ये दिया हुआ है, तो ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा, और दूसरा डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, और हमें और क्या गिवन है? हमें है लेमडा एच प्लस इज इक्वल टू 349.6 और लेमडा एच सी ओ ओ माइनस इज इक्वल टू 54.6। अब देखो यहाँ से हम लोगों को क्या करना है कि जो ये वैल्यूज है, आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू, मैंने आपको क्या बताया था? अल्फा इज इक्वल टू बताया था मैंने आपको लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम नॉट, इन्फिनिटी वाला। तो इन्फिनिटी को निकालने के लिए हमें ये दो वैल्यू दी है मेथेनोइक एसिड की। तो मेथेनोइक एसिड के लिए क्या होगा? HCOOH इज इक्वल टू, जैसा भी हम निकाल रहे थे, H प्लस और लेमडा नॉट HCOO माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 349.6 प्लस 54.6, 6 प्लस 6 हो गया 12, और 6 ये 9 प्लस 4 13, और 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 5 10, और 3 प्लस 1 4, यानी 404.2। अब ये वैल्यू तो आपकी कौन सी हो गई? ये वैल्यू हो गई इन्फिनिटी वाली, और जो कंसंट्रेशन वाली वैल्यू है वो ये वाली है। तो हम क्या करेंगे? अल्फा इज इक्वल टू 46.1 जो वैल्यू आपको गिवन है अपॉन जो इन्फिनिटी में जो वैल्यू है 404.2, इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्लियर है? यस नो मुझे रिप्लाई कर देना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, सेकंड इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, देखो K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब C का मतलब हो गया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन आपको दी हुई है, देखो ये नहीं तो इसका क्या रोल है? कंसंट्रेशन आपको दी है 0.025 इनटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी ये 46.1 अपॉन 404.2 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 46.1 अपॉन 404.2। आप चाहे तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हो, आप इसको भी कर सकते हो सीधा, सी अल्फा स्क्वायर से भी ये फॉर्मूला आंसर आ जाएगा आपके पास। तो सी की वैल्यू दी हुई है, अल्फा की वैल्यू दी है, इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको के की वैल्यू आ जाएगी। के मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सारी चीज क्या है? फॉर्मूला बेस्ड है, आपको देखना है और फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं बन पाएगी। मुझे चाहिए क्या इससे? सी मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी, अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकलता है ये अभी बताया आपको। अगर आपको सीधा क्वेश्चन डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा होता तो भी आपको पहले अल्फा निकालना होता। अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी
एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। इन्फिनाइट का मतलब ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो ये समझ में आया आपको? रिप्लाई करो यस नो। यस नो बताओ। कोई जिसको नहीं आया वो बताओ कि नहीं आया, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ करंट ऑफ, आपको एक करंट दिया हुआ है, देखो कितना 3.10 में, देखो करंट मतलब आई, एम्पेयर में दिया है 0.5 एम्पेयर, फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। तो जो टाइम दे दिया आपको, ये दे दिया 2 आवर्स। अब आपको इसे सेकंड में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3600, क्योंकि एक 1 आवर्स में 3600 सेकेंड होते हैं। तो 2 आवर्स में इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 72 सेकेंड। ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वुड फ्लो थ्रू द वायर। तो बताओ कितनी वायर फ्लो होगी, वायर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या है, एक स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है कि 96500 कूलाम, ये फेराडे कांस्टेंट है। अब जब आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, फ्लो करते हैं, वो है 1 मोल। ध्यान रखना 1 मोल में इतनी इलेक्ट्रिसिटी लगती है, ये फिक्स है। और 1 मोल की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स में इतना कूलाम है। ठीक है। तो अब आप सोचो कि इतना कूलाम जो है आपके पास, अब इसमें हमें क्या करना है, यहां से मुझे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। तो चार्ज के लिए मैं क्या करूंगा, आपको पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी हो जाएगा।